सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ सके हैं। और धन्यवाद यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए भी, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा उनके फेसबुक पेज के द्वारा करने पाएँ। और बहुत सारे लोग जो हैं इस आज के वचन से, आज की प्रार्थना से ब्लेस होने पाए। और परमेश्वर बहुतों को जो है आज जो लोग सीखेंगे, ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज लोगों से बात करेंगे और परमेश्वर आज लोगों के हृदय को टच करेंगे, उनके हृदय छिद जाएंगे वचन को सुनते सुनते। और परमेश्वर बहुतायत से ब्लेस करने जा रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े और जो जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। एंड प्रभु आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, प्रभु बहुतायत से आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड हार्ट से आप लोग बैठें, जुड़ें, देखें, क्योंकि परमेश्वर जो है सामर्थी है और वो कभी भी कहीं पे भी हमें छू सकता है। सो व्हेन यू आर कमिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, कम विद एन एक्सपेक्टेशन कि प्रभु आज मेरे लिए एक बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिंदा सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके पास आते हैं, आपकी दया के सिंहासन के पास, क्योंकि प्रभु हमारे पास हियाब है और वी हैव एक्सेस टू कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस एट एनी टाइम। और प्रभु हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं यीशुआ के नाम में, वो नाम जो सब नामों से ऊपर है। और प्रभु हम आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। और हम ये घोषणा करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। और प्रभु आप बोले हमारे द्वारा और बहुतों को प्रभु आज इस वचन के द्वारा ब्लेस करें। और प्रभु जितने भी लोग सुनने पाएं, जितने भी लोग जुड़ने पाएं, प्रभु उनके घरों पे, उनके परिवारों पे आशीष को बोलती हूँ यीशुआ के नाम में। और यहोवा मिनिस्ट्री यूके को मैं ब्लेस करती हूँ यीशुआ के नाम में। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। आप ही महिमा पाएं, आप ही बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। यीशुआ के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार कि हम लोग आज साथ में हैं, इकट्ठे हैं प्रभु की हजूरी में। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम आत्मा में कैसे उन्नत हो सकते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना हम आत्मिक चीजों को समझ नहीं सकते। अगर हम आत्मा की चीजों को समझना चाहते हैं तो हमें आत्मा से ही सीखने की जरूरत है। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, और कुछ आत्मिक प्रार्थनाएं हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वचन से शेयर करूंगी। मेरी खुद की प्रेयर नहीं है, ये वचन से देखेंगे आज हम। और आत्मिक प्रेयर इनको बोला जाता है। और पौलुस तो इसको ऐसे भी कहता, प्रेयर फॉर द स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल विजडम के लिए जो प्रेयर है, ये आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक समझ के लिए हमें जो है वो आज हम वचन से इन प्रार्थनाओं को देखेंगे। और आप मेरे साथ वचन को खोल सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपके लिए पढ़ूंगी एक वचन, अफिशियंस चैप्टर 1, इफिसियां एक अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेंगे हम। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे।
मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी बाइबल के साथ हैं, यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ओपन योर बाइबल। आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और हम साथ में मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। और मैं तरीका भी बताऊंगी कि कैसे इन प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। पौलुस यहाँ पे कहता है इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन में, वो कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा है। पहले उसने अपनी जो है वहां पे जब आप देखते हो तो उसने अपना परिचय दिया है और उसके बाद उसने उनको शांति दी है, ब्लेस किया है। और उसके बाद इफिसियों को बोल रहा है, वो इफिसिया की चर्च को बोल रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो परमेश्वर मेरा और आपका है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, उसका पिता का धन्यवाद हो। वो हमारा परमेश्वर भी है और वो हमारा पिता भी है। हमारे पास इतना हक है कि उसने हमें अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियां होने का हक दिया है। हमें अपने बेटे और बेटी होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और आपको सबको पता है, और सबसे बड़ा अधिकार बच्चों का होता है। सबसे बड़ा अधिकार जो होता है वो बच्चों का होता है। और हमें तो उसने अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है। पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, किसे? हमें। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हमें, मुझे। आप अपनी लाइफ में इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। हमें मसीह में, किसमें? मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालेलुया। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत ही एक पावरफुल परमेश्वर का वचन है कि उसने यहाँ पे देखो, वो बोल रहा है कि हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हर प्रकार की, एक भी आशीष ऐसी नहीं है जो उसने मुझसे और आपसे रख छोड़ी है। यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहा, अगर आपको टेंसेस के बारे में पता है, सेंटेंस को जोड़ते हैं आप, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ, कि वो भूतकाल का प्रयोग हुआ कि दे दी है। ये नहीं है कि भविष्य के लिए वो कह रहा है ना। ये नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं कभी दूंगा भविष्य में आपको। वो बोल रहा है कि सब प्रकार की आशीष दे दी है। अब उसने सब प्रकार की आशीष दे दी है तो उसे हमें क्या करना है? सिर्फ रिसीव करना है। रिसीव कैसे किया जाता है? थैंक्स गिविंग के साथ। जब कोई आपको देता है तो उसको सिर्फ रिसीव करने का एक ही तरीका है, जब आप धन्यवाद के साथ आप उसको लेते हैं। अब कोई गिफ्ट दे रहा है आपको, गिफ्ट के लिए किसी को पे नहीं करना पड़ता। अब कोई भी है, जब किसी का बर्थडे होता है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी होता है, शादी होती है किसी की, तो लोग टाइम टू टाइम लोगों को ब्लेस करते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। गिफ्ट कैसे रिसीव किया जाता है? लोग हाथ बढ़ा के लेते हैं और रिसीव करते हैं और बोलते हैं थैंक यू। गिफ्ट के लिए पे नहीं किया जाता। और यहाँ पे देखो कि हर प्रकार की आत्मिक बरकत, यहाँ पे लिखा है कि हर प्रकार की आत्मिक बरकत से उसने हमें ब्लेस किया है। ये चीज कर दी है उसने, और यीशुआ के साथ, मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आज यीशु मसीह कहाँ पे हैं? यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ हैं, वो स्वर्ग में हैं। सब प्रकार की प्रधानता, सारे अधिकार, सारी शक्तियां किसके पास है? प्रभु के पास है। और उसने हमें अधिकार दिया है उसके साथ बैठने के लिए। यहाँ पे वचन में लिखा है, वचन से बाहर नहीं बोल रही हूं मैं, वचन पढ़ रही हूं आप लोगों के लिए। और आप अपनी खुद की बाइबल को देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में। मसीह के बाहर कुछ नहीं है, हर एक आशीष मसीह में है।
जो ब्लेसिंग है वो मसीह में है, मसीह के बाहर नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में उसकी बहुतायत की बरकतों को देखना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपकी है, उसके प्रिय पुत्र और पुत्री होने के नाते, तो वो मसीह के बाहर नहीं है। आपको एक्सेप्ट किया गया है, मुझे एक्सेप्ट किया गया है मसीह में, मसीह के बाहर नहीं। हमें मसीह में एक्सेप्ट किया गया है। हम मसीह में पिता परमेश्वर को पिता बोलते हैं। हम जब उसके सिंहासन के पास जाते हैं, उसकी दया के सिंहासन के पास जाते हैं, तो कैसे जाते हैं हम कैसे जाते हैं? अपने नाम से जाते हैं। हम खुद बोलते हैं कि मैं अपने नाम से आ रहा हूं। हम यशुआ के नाम में जाते हैं। यशुआ में मैं और आप जस्टिफाई किए गए हैं। हमारे नाम में नहीं हम जा रहे हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। जो भी किया है वो यशुआ ने किया है, और हर प्रकार की आत्मिक बरकत भी हमें यीशु में मिली है। हर एक चीज हम लोगों को यीशु में मिली है। यहाँ पे हर एक आत्मिक बरकत, यहाँ पे लिखा है कि सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, और इसका मतलब कि मैं और आप यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हम बहुत पावरफुल हैं। अगर आप लोगों को ये आत्मा की चीजों के बारे में पता चल जाएगा, आत्मिक जो चीजें पौलुस ने इफिसिया की कलीसिया को बताई, आज वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, आज वो मेरे और आपके लिए है। आप इसको पर्सनलाइज कीजिए अपनी जिंदगी में, आप इसको बोलें अपने जीवन में। और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीष देकर बैठाया है। इसका मतलब मैं मसीह में बैठी हुई हूं स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आशीष के साथ। और सोचो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सर हूं, मैं कलीसिया का क्या हूं? सर हूं, और कलीसिया उसकी देह है। सर और देह अलग अलग होते हैं। सर और देह अलग अलग काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए, जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, लाइव हैं, सर और देह अलग काम करते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये नहीं कि सर स्वर्ग में बैठा है और बॉडी धरती पे है। आत्मा में हम यीशु के साथ एक हैं। कमांड हेड की है, कमांड हेड की है, और बॉडी वैसे वैसे काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? सर और देह साथ में काम करते हैं, और यीशु कलीसिया का सर है। और मैं आपके लिए एक और प्रार्थना पढ़ूंगी, और अगर आपने ये आज से अपनी जीवन में ये प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, वचन से, प्योर वचन से, किसी की कही हुई नहीं, किसी की सिखाई हुई नहीं, खुद पवित्र आत्मा से सीखेंगे। आज हम खुद वचन से सीखेंगे, क्योंकि वचन से ऊपर कुछ भी नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड इज द फाइनल अथॉरिटी। वचन फाइनल अथॉरिटी है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और अगर वचन में जो लिखा है तो वो आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे शब्दों पे मत जाइए, किसी और के शब्दों पे मत जाइए, पर जो बाइबल में लिखा है उन शब्दों पे आप जरूर गौर कीजिए, विश्वास कीजिए, और उनको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उनका और जो है उनको अप्लाई कीजिए, उनको लें अपने जीवन में। मैं एक आत्मिक प्रार्थना आज आपको देने वाली हूं। आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक प्रार्थनाएं होना जरूरी है। और जैसे जैसे आप आत्मिक प्रार्थनाएं करोगे, आई गारंटी यू, ये प्रार्थनाएं जब से मैंने करनी शुरू की है, मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, मेरा बाइबल स्टडी करना पहले जैसा नहीं रहा, मेरा बोलना पहले जैसा नहीं रहा, मेरा सिखाना पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि जब आप वचन को लेके प्रार्थना करते हैं तो दैट्स वेरी वेरी पावरफुल, वो बहुत पावरफुल बन जाती है। परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है जब उसके मुंह में है, और उतना ही पावरफुल है जब उसके वचन को हम अपने मुंह से बोलते हैं। हालेलुया। जब हम उसके वचन को अपने मुंह से बोलते हैं तो वो उतना ही पावरफुल हो जाता है
बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊपर का ओहदा दिया है, अपने नाम से भी उसने ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। और वचन जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। जो वचन उसके मुख से निकल गए वो कभी नहीं टलेंगे। जो वचन आप बोल रहे हो वो भी कभी नहीं खत्म होंगे, चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हो चाहे आप पॉजिटिव बोल रहे हो। लास्ट टाइम जब मैं लाइव हुई थी इस पेज के ऊपर और मैंने वर्ड्स की पावर के बारे में आपको बताया था कि आप जो वर्ड्स बोलते हैं, आप अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है, आप कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको आत्मिक उन्नति होना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ सिस्टर जी हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट के बाद हमें शब्द नहीं मिलते कि आप प्रार्थना करें। एक टाइम की बात बताती हूँ मैं, ये रियल टेस्टमनी है, ये बहुत पावरफुल है। मेरे को एक आंटी मिले यूके में और उन्होंने सेम मुझे ये प्रश्न बोला कि बेटा मैं प्रार्थना जब करती हूँ तो मेरी प्रार्थना 2-3 मिनट में प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मेरे पास शब्द ही नहीं होते, मेरे शब्द जो हैं वो खत्म हो जाते, मुझे पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करूं अब। तो उनको मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको बताऊंगी आज से कैसे प्रार्थना करनी है। तो आज वही चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। अगर आपने ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो 2 घंटे 3 घंटे कैसे आपके प्रार्थना में निकल जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप ऐसे आत्मा में ग्रो हो जाएंगे, ऐसे आपके जो है प्रेयर्स जो हैं वो इतनी पावरफुल हो जाएंगी। हालेलुया। तो आए हम देखते हैं आज आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक प्रार्थना जो आपको डेली करनी चाहिए अपने जीवन में, और मैं भी इसे करती हूं। हालेलुया। हम देखेंगे इफिसियों 1 अध्याय, उसका मैं 17 वचन से पढ़ूंगी आपके लिए। चलो मैं 16 से पढ़ूंगी आपके लिए, ठीक है, मैं 16 से पढ़ूंगी। और यहाँ पे ये प्रार्थना पौलुस ने इफिसिया की कलीसिया के लिए की है, पर आज ये मेरे और आपके लिए है। आज इसे हमें खुद अपनी लाइफ में पर्सनलाइज करना है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है इफिसियों की कलीसिया को, बोल रहा है तुम्हारे लिए, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। 1:16 तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। ये प्रार्थना पौलुस कर रहा है किसके लिए? इफिसिया की चर्च के लिए, एफिशिएंस के लिए वो प्रेयर कर रहा है। तो उनके लिए ये प्रेयर क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, कर रहा हूं, करता हूं। ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, फिर से वही लाइन यहाँ पे दोहराई गई है। 3 वचन में भी हमने देखा हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता, यहाँ पे फिर उसने वही फ्रेज को यूज किया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। हमारा पिता कैसा है? महिमा का पिता है। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा शकीना, ग्लोरी उसका है। वो महिमा महित परमेश्वर है, और जो महिमा महित परमेश्वर है वो हमारे जीवनों को भी महिमा महित करता है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे, पहले जैसे हम नहीं रहेंगे, हम बदलते जाएंगे। महिमा के परमेश्वर का पिता, वो बोल रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है यहाँ पे, महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। ये है मेन कोड वहां का, ये है मेन चीज जिसके ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम समय बिताएंगे। महिमा का परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में, किसकी पहचान में? परमेश्वर की पहचान में, उसको समझना,
उसको जानना, उसको पहचानना, उसके जैसे बनना, वही आपको बेहतर सिखा सकता है। परमेश्वर के बिना आप उसकी पहचान को समझ नहीं सकते। जब तक वो आपके ऊपर रिवील ना करे, वो चीजें आपके ऊपर खोले ना, तो आप नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे वो पौलुस उनको बता रहा है कि ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। जिस दिन ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने को शुरू कर देगा, आपकी प्रार्थनाएं सेम नहीं रहेंगी, आपका सिखाना सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका चाल चलन सेम नहीं रहेगा। हर एक चीज बदलेगी, हर एक चीज। आपका वचन पढ़ना सेम नहीं रहेगा। वचन पढ़ोगे तो उसको समझ पाओगे, क्योंकि वचन तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जब हम देखते हैं तिमोती फर्स्ट तिमोती 3:16, सेकंड तिमोती 3:16, तो वहां पे साफ लिखा गया कि सारा जो वचन है वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है। तो आज अगर आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु, मैं खुद के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं खुद के परिवार के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे अपनी पहचान में, अपनी महिमा में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दें, मेरे समझ की आंखों को खोल दें। आगे वचन में लिखा, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। उसके बुलाने से कैसी आशा है। क्यों हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा चाहिए? क्यों हमारी आंखों को, जो मन की आंखों को ज्योतिमयी होना है? क्यों हमें जो है हमारे हृदय में हमें प्रकाशन चाहिए? आत्मा की बातों को समझने के लिए आत्मा में चलना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि मेरी मन की आंखों को खोल दे, मेरी मन की आंखों को ज्योतिमयी कर, मेरी मन की आंखों को प्रभु खोल दे, ताकि किस बुलाहट से तूने मुझे बुलाया है, किस मकसद से तूने मुझे सेवा दी है, वो सेवकाई को मैं, उस पहचान को मैं, उस बुलाए जाने को मैं समझ लूं और उस बुलाए जाने के अकॉर्डिंग मैं काम करूं। बहुत सारे लोग आज, उनको अपनी सेवकाई के बारे में नहीं पता है कि उनका वो बुलाए किस लिए गए हैं। आप मुझे बताइए, अगर एक दर्जी, एक जो सिलाई करने वाला है, टेलर है, टेलर एक मैसन का काम करेगा, मिस्त्री का काम करेगा, तो उससे हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। एक इंजीनियर जो है वो साइंटिस्ट का काम करना चाहे तो वो कर सकेगा? नहीं होगा। हर किसी को एक जो है ट्रेन किया गया है अलग तरीके से, हर किसी के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग तोड़े रखे हैं, हर किसी को परमेश्वर ने बुलाया है कुछ खास काम करने के लिए। पर आज बहुत जो है दुख की बात है कि लोग ये नहीं सोच रहे, ये नहीं परमेश्वर से मांग रहे कि परमेश्वर आपने मुझे क्या बुलाहट दी है, मुझे बताएं, मुझे समझाएं, मैं क्यों चुना गया हूं, मेरा क्या काम है, मेरी क्या सेवकाई है। पर आज लोग कॉपी कैट बनने पे तुले हुए हैं। हर कोई एक दूसरे की कॉपी करी जा रहा है, हर कोई नकल कर रहे हैं। चर्चेस में, एक अगर बड़े चर्च में कुछ हो रहा है तो छोटे चर्चेस में भी वही स्टार्ट हो गया। अगर एक ऐसे स्टाइल से कोई कर रहा है तो उन्होंने भी वही स्टाइल अपना लिया। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो मैं भी ऐसे बोलूंगा। आप फिर रियल कौन हो? आपका पहचान क्या है? अब तो किसी की कॉपी कर रहे हो। कॉपी करनी है तो फिर यीशु मसीह की करो। अगर किसी की कॉपी करनी है तो आप यीशु की कॉपी करो, यीशु की नकल करो, यीशु जैसे बनो। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ दूंगी जल्दी से, आप अगर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिलिपियां 2 अध्याय उसका 5 वचन,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। आज यीशु जैसा स्वभाव नहीं रखना चाहते हम, आज यीशु जैसे दिखना नहीं चाहते हम। आज कभी ये नहीं हम कहते कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो, प्रभु मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है, आपकी बुलाहट मेरे जीवन में क्या है। ये तो आप तब पूछोगे ना जब आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जब आप आत्मिक प्रार्थना करोगे, जब आपकी प्रार्थनाएं जो है वो मांगने 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 से हटकर जो है रियल चीजों पे आपका फोकस जाएगा। जब तक आपका फोकस जो रियल चीजों पे नहीं होगा तब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक नहीं आप जानेंगे कि मेरी बुलाहट क्या है। आप तब तक नहीं आप समझोगे कि why I am called, what is my calling। आपको कॉलिंग जानना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही काम कर रहे हैं, प्रेयर्स पावरफुल नहीं है, जीवन नहीं बदल रहे। लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनी गई, हीलिंग्स नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने वो चीज कभी मांगी नहीं जो हमें मांगनी चाहिए। हमने यीशु जैसा स्वभाव नहीं मांगा कभी। फिलिपियां 2:5 उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये मेरी प्रार्थना होती है हर दिन कि प्रभु मेरा मन आपके जैसा हो जाए, मेरा स्वभाव आपके जैसा हो जाए। प्रभु जैसा आप चाहते हो वैसा आप मुझे इस्तेमाल करो, मेरी इच्छा ना पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आपको पता जब हम सेवकाई में चलते हैं तो खुद को मार के चलना पड़ता है, खुद को अपने आप को इनकार करके आपको चलना पड़ेगा। सेवकाई जो है आसान नहीं है, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। यीशु ने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि आप मेरे पीछे चलोगे तो सब चीजें आसान हो जाएंगी, पर हाँ यीशु ने ये प्रॉमिस किया है कि उन सारी चीजों के मध्य में से भी मैं तुम लोगों को छुड़ा लूंगा, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। हालेलुया। शेरों के मांद में आपको जाना पड़ेगा पर वो छुड़ा लेगा। उसने दानियल को शेरों की मांद में जाने से नहीं बचाया, पर शेरों के बीच में से बचा लिया उसको। हालेलुया। जाना पड़ा उसको। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की, 3 बार उसने प्रार्थना की कि प्रभु वो कांटा जो मेरे बदन में चुभा हुआ है उसको निकाल दे, पर प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो आज अगर आप मसीह में आए हैं तो क्या यही सोच के आए हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना रिच हो जाऊंगा, मैं कितना अच्छा दिखने लग जाऊंगा, मैं क्या करने लग जाऊंगा, मेरा वीजा लग जाएगा, मेरे को बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग आज मसीह में इसलिए आ रहे हैं, पर यही चीज नहीं है सिर्फ। हाँ ये चीजें आएंगी, प्रभु का वायदा है अगर आप मेरे धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये सारी चीजें पीछे पड़ के तुम लोगों को मिलेंगी। पर मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या है आपकी मिनिस्ट्री में आने के लिए, या आप प्रभु में आने के लिए आप क्या सोच के आए हैं, प्रभु में क्या सोच के आप आए हैं, ये आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना की है पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया के लिए, और आपको पता है कि 1st सेंचुरी के चर्चेस में कितना परसिक्यूशन था, और इतने ऊपर के लेवल तक परसिक्यूशन था जो आप और मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकते, हम कभी सोच भी नहीं सकते। इतना भयंकर जो है वहां पे परसिक्यूशन था। पर वहां पे वो पौलुस ने उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की। उसने बोला है कि परमेश्वर अपने लोगों को, वो जहां जहां पे गया, जहां जहां पे उसने कलीसिया को स्थापित किया, वहां वहां उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। ये सिर्फ आज मैं इफिसिया की प्रार्थना बता रही हूँ आपको। कुलसियों में प्रार्थना है, फिलिपियों में प्रार्थना है, कुरिन्थियों में प्रार्थना है। उसने डिफरेंट चर्चेस के लिए आत्मिक प्रार्थनाएं की हैं। ये आज मेरे और आपके लिए है, या आज आपके और मेरे लिए, आज आपको और मुझे इसको अप्लाई करने की जरूरत है।
प्रेरित पौलुस एक सच्चा प्रेरित था परमेश्वर का, एक संत बंदा, और प्रेरित की सेवकाई उसके जीवन में से दिख रही है। आज बहुत सारे लोगों को प्रेरित का मतलब भी नहीं पता है कि प्रेरित का मतलब क्या है, और नाम के आगे प्रेरित लगा रखा है। वेरी सैड, वेरी सैड। प्रेरित का काम पता क्या है? वो बिल्कुल नई जगहों पे जाता है, बिल्कुल नए लोगों के अंदर जाता है, वहां पे जाके वो लोगों को बचाता है, कलीसिया खड़ी करता है, उन्हीं कलीसिया में से वो अगुवे चुनता है, खड़े करता है, पास्टर बनाता है और आगे निकल जाता है। आज जितने लोगों ने अपने नाम के साथ प्रेरित लगाया हुआ है, आप खुद से पूछें, ये क्वेश्चन करें कि मैं कितनी कलीसियाओं को स्थापित कर रहा हूं, कितने चर्च प्लांट कर रहा हूं मैं। आज जरूरत है हम लोगों को ये खुद से प्रश्न पूछने के लिए। और जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, आप देखें उनके जीवन को भी, सिर्फ जो है बाहरी रूप को ना देखें। ये चीजें जो बाइबल बता रही है कि प्रभु हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, एक ही प्रार्थना करें अपने जीवन में, प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और मेरे समझ की आंखों को खोल, मेरे मन की आंखों को ज्योतिमय कर। और जिस दिन समझ की आंखें खुल जाएंगी, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहोगे। मैंने पहले ही आपको बताया था। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कहता है कि उसकी महिमा पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दी गई है। हालेलुया। मिरास का मतलब समझते हो आप? अगर मिरास को समझना है तो मन की आंखों को ज्योति में ही होना जरूरी है। आपको पता, बहुत सारे लोग जो जब मरते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मरते हैं, तो अपने नाती पोतों के लिए एक मिरास को छोड़ जाते हैं, एक संपत्ति को छोड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो आपको पता, प्रभु में हमारे पास एक मिरास है, हमें मिरास मिली है, और उस मिरास को समझने के लिए आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। उस मिरास का भागीदार होने के लिए, हिस्सेदार होने के लिए आत्मा में चलना जरूरी है। आप देखो, अब स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों के लिए वचन पढ़ा कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि धन्यवाद हमारे पिता परमेश्वर का, जिसने हर प्रकार की आत्मिक बरकत देकर हमें जो है स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, हर आशीष देकर, सब प्रकार की। वहां पे एक ऐसा भी नहीं है कुछ आशीषें दी हैं और कुछ मैं फ्यूचर में दूंगा। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हम लोगों को मिल चुकी है। अब फिर कौन सी आशीष की वेट कर रहे हो आप? अगर आज आपके घरों में आप आशीष नहीं देख रहे हो, तो फिर कौन सी आशीष है जो मिसिंग है? उसने तो सब दे दिया है, उसने ऑलरेडी कर दिया है। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर दो काम नहीं करता। एक, जो उसने ऑलरेडी कर दिया है वो फिर नहीं करेगा। यीशु मसीह आ गया, उसने आपके पाप को, आपके श्राप को, आपकी मृत्यु को, आत्मिक मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया, उसने शैतान को हरा दिया। और दूसरा, वो काम वो कभी नहीं करता जो उसने आपको करने के लिए बोला है। जो आपका काम है वो आपको ही करना पड़ेगा, पर उस काम को करने के लिए उसने सहायक दिया हुआ है। त्रिएक परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान हमारे अंदर है। वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो काम कर रहा है वो कितना सामर्थी है, तो आप डरेंगे नहीं, आप शर्माएंगे नहीं, आप वचन सुनाने में शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है, जब ये प्रार्थनाएं आज जो मैं आपको बता रही हूं, करना शुरू करें इनको जीवन में अपने, इनको बोलना शुरू करें। आपको, अगर आपने एक नाम सुना होगा, ब्रदर केनेथ ई हैगिन, अमेरिका के वो जो है वो पहले 12 साल तक उन्होंने पासबानी की, और 12 साल के बाद जब एक दिन उन्होंने ये प्रार्थनाओं के बारे में उनको पता चला, 6 मंथ तक उन्होंने ये प्रार्थनाएं की, और उसके बाद उनकी सेवकाई जो थी ना,
अमेजिंग चीजें उनको दिखने लगी। परमेश्वर ने इतना ज्यादा उनको इस्तेमाल किया, आप सर्च कर सकते हो। आत्मिक प्रार्थनाएं उन्होंने करनी शुरू की और उनका पूरा जीवन बदल गया, उनकी सेवकाई बदल गई। हालेलुया। तो ये अगर आज आप अर्ली क्रिश्चियन हैं या अर्ली मिनिस्टर ऑफ गॉड हैं तो आपको तो अभी ये चीजें पता चल गई हैं। थैंक गॉड 12 साल तक हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ा इन चीजों को सीखने के लिए। मिरास उसने हम लोगों को दी हुई है उसकी महिमा के धन के अनुसार, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ जो हमारी और विश्वास कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा किया। आपको पता है ये कोई छोटा काम नहीं था। यीशु को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया। और आपको पता है जब यीशु मरा तो वो शरीर में भी मरा, और जब वो मरा तो ये विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही फिर वो जिंदा हुए, सच में मरे हैं वो। कोई ऐसा नहीं था कि वो प्रभु था और उसने उन चीजों को चखा नहीं है, पर उस सामर्थ के द्वारा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वही आत्मा मेरे और आप में काम करता है। हालेलुया। वही आत्मा मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। मूनचंद ब्रदर, डेफिनेटली आई प्रे फॉर योर फादर एंड योर मदर्स हेल्थ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दे आर हील्ड, वो चंगे हो चुके हैं। इसी घड़ी मैं वचन को बोल रही हूं कि आपके मम्मी और पापा यीशुआ के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, और अभी आप इस चंगाई को रिसीव करें। जहां कहीं पे भी आप हैं अभी रिसीव करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, वो नाम जो हर एक बीमारी से ऊंचा नाम है। आपके मम्मी और पापा दोनों हील हो चुके हैं। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। यीशु जो मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया, मरे हुई देह को जिंदा कर दिया। तो फिर हमारी छोटी मोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इशू हैं, वो परमेश्वर चंगे नहीं कर सकता? सोचा कभी आपने इस बात को? उसकी पूरी बॉडी टूटी हुई थी, उसका पूरा बदन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका था, उसकी नसें, उसकी जो हड्डियां थी वो नंगी थी, उसका जो चेहरा था वो इतना डरावना हो चुका था कि उसकी दाढ़ी बीच में से खींच दी गई थी, उसका जो ये सर था पूरा वो कांटों से छिद गया था, उसके हाथ पैर कील जो थे वो निशान आप देख सकते थे, आर पार हो चुके थे वो। तो उसको अगर ऐसी टूटी हुई बॉडी को परमेश्वर ने फिर से जिंदा कर दिया, तो क्या आपकी और मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता? सामर्थ उसकी क्या है, या जो जानने की जरूरत है, क्या मिरास लेकर आप और मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, ये जानने की जरूरत है आज। हालेलुया। मिरास में हम लोगों को सब कुछ मिल गया, हमें लड़ना भी नहीं पड़ा उस चीजों के लिए। यीशु मसीह ने लड़के वो हम लोगों को दे दिया। प्रभु, आपको पता प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने कभी नहीं हमें बोला कि शैतान के साथ लड़ो। प्रभु का वचन कभी कहता आपने कभी ऐसे वर्ष पढ़ी है, लड़ो शैतान से? वो कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो ऑलरेडी हारा हुआ है, ऑलरेडी वो हारा हुआ है। आज हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामना करना है। कैसे? वचन से। अगर आपको वचन पता है तो आप वचन से सामना करोगे तो उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने तो आज से 2000 साल पहले ही उसको हरा दिया था। उसको उसके टेरिटरी में जाके, उसके खुद के राज्य में जाके प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था, और सामर्थ पाकर वो जिंदा भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। जैसे मैंने पहले ही इफिसियां 1:3 में बोला है कि हम उसके साथ बैठे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में। यीशु बैठा है तो हम भी उसके साथ हैं। सर और देह अलग अलग नहीं है,
सर और देह अलग नहीं। एक बात और आपको बताने जा रही हूँ, बहुत पावरफुल है। सब प्रकार की प्रधानता, 22 वचन पढ़ रही हूं, देखें। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया, इतना पावरफुल वर्स है ये। हर एक नाम के ऊपर, हर एक प्रधानता, हर एक प्रभुता, हर एक सामर्थ। कोई ऐसी सामर्थ नहीं है जो यीशु के नाम का सामना कर सके, कोई ऐसी प्रभुता नहीं है जो यीशु के नाम का सामना कर सके, कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो यीशु के खिलाफ आ सके, और कोई ऐसा नाम नहीं है जो यीशु के नाम से बड़ा है, नाम से ऊपर है। हर एक बीमारी का एक नाम है, हर एक रोग का एक नाम है, गरीबी का एक नाम है, श्राप का एक नाम है, आपके दुश्मनों के नाम हैं, और हर एक नाम से ऊपर यीशु का नाम है। हालेलुया, हर एक नाम के ऊपर बैठे हुए हैं मैं और आप। हालेलुया, हर एक शैतान की सामर्थ्यों के ऊपर बैठे हुए हैं मैं और आप। हर एक प्रभुता, प्रधानता, हर एक जो दुष्ट की पावरें हैं, हर एक बीमारी है, उसके ऊपर हम लोगों को बैठाया, इतनी ऊपर कि जहां वो आप लोगों को छू भी नहीं सकती, इतनी ऊपर आप बैठे हुए हो। स्वर्ग में बिठाया। हालेलुया, कहां पे बिठाया? स्वर्ग में। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हमें मसीह में हर प्रकार की आत्मिक बरकत देकर, आत्मिक आशीष देकर उसने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालेलुया, हम बैठे हैं उसके साथ, और हर एक नाम, हर एक सामर्थ, हर एक पावर के ऊपर हम लोग बैठे हैं। और आगे देखें, 23 वचन को देखें। यह उसकी देह है, तो 22 को, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, आपको पता है ये सारी चीजें किसकी है आज? कलीसिया की। शैतान का कलीसिया के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वो दुनिया का राजा है, दुनिया का वो दुनिया पे राज कर रहा है, पर कलीसिया पे उसका कोई अधिकार नहीं है। कलीसिया को यीशु ने छुड़ाया है, कलीसिया के ऊपर सिर्फ यीशु का अधिकार है। हालेलुया, कलीसिया के ऊपर उसका अधिकार नहीं है। यीशु ने, जब आप कुलसिया 1 अध्याय देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने राज्य में लेके आया है। वो हम अंधकार के राज्य में थे, पर अब नहीं है। अगर आप विश्वासी होके फिर भी बोल रहे हो मुझे तो दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है, ओ मुझे तो मेरे घर में तो दुष्ट आत्मा का कार्य है, तो फिर आप शैतान को खुद न्योता दे रहे हैं, खुद आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बाइबल तो झूठ नहीं बोल रहा, बाइबल में तो कोई ऐसा वचन झूठा नहीं है जो बोल रहा है। वो कहता सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ। यीशु मसीह सर है और हम लोग देह हैं, ट्रू और नॉट? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लिख सकते हैं हाँ सच, आप ट्रू लिख सकते हैं उसमें। अगर यीशु मसीह सर है तो हम क्या हैं? उसकी देह हैं। तो यहाँ पे आप 22 में देखें, 22 वचन देखें क्या लिखा है कि सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि पाँव जो है वो सर में है या नीचे है? देह में है। पाँव कहाँ पे हैं? हमारे बॉडी में। कलीसिया के पाँव के नीचे है हर एक प्रभुता, हर एक प्रधानता, हर एक शैतान की शक्तियां, हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक गरीबी, हर एक दुष्ट आत्माएं कलीसिया के पैरों के नीचे हैं। और हर एक चीज, हर एक अधिकार प्रभु ने हमें इसलिए दिया है कि हमारे जीवन जो है वो परिपूर्ण और संपूर्ण हो जाएं। पर अगर आज भी आपने इन वचनों के द्वारा कुछ नहीं सीखा तो ये तो फिर बहुत बड़ी समस्या है।
आज जरूरत है कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएं आज से। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए, जितने लोग आज देख रहे हैं। आज ये मेरी प्रार्थना है कि बदल जाएं आपके जीवन, जब ये प्रार्थना आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और सिंपल है, बोलना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूं अभी फिर एक बार। जहां पे लिखा है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। जहां पे भी तुम्हारा तुम्हारे लिखा हुआ है, कैसे बोलना है वहां पे? खुद के लिए, अपने लिए बोलना है, अपने लिए आज पर्सनलाइज करना है। कैसे? किसी भी भाषा में आप बाइबल पढ़ते हैं, हमारे पास हर ट्रांसलेट में हर ट्रांसलेशन में बाइबल है, कोई भी है आप, जो भी आपकी भाषा है, पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, मराठी है, कोई भी भाषा आप यूज करते हैं तो आप करें। कोई भी भाषा में अपने जहां पे तुम्हारा लिखा है ऐसे प्रार्थना करनी है। मेरे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ती, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ती, और अपनी प्रार्थनाओं में मैं खुद को और अपने परिवार को स्मरण किया करती हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर जो महिमा का पिता है मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और मेरे मन की आंखें खुल जाएं ताकि मैं उसकी महिमा के मिरास के धन को समझ सकूं। और आगे ये 22-23 वचन तक आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही ये प्रार्थना करनी है। और देखो, अगर आप डेली चाहे कितनी भी बार आप ये प्रार्थना करो, आप जैसे जैसे ये प्रार्थना करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो आत्मिक आंखें हैं वो खुलती जाएंगी, वैसे वैसे आत्मिक चीजों की समझ आपको लगेगी, वैसे वैसे आपकी बुलाहट और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी, और भी अच्छे से परमेश्वर के कार्य को आप कर पाएंगे। और वही प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, आप बोल सकते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का, आज वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है वो है मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और महिमा का पिता, जिसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे मसीह में सब प्रकार की आशीष दे दी है। धन्यवाद, हर एक प्रधानता, हर एक प्रभुता को, हर एक शैतान के अंधकार की शक्तियों को आपने मेरे पांव के तले कर दिया है। मैं आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूँ, मैं आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ। प्रभु धन्यवाद उसके लिए, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए। और कोई भी चीज, कोई भी अंधकार, कोई भी बीमारी मुझे आपके साथ छू नहीं सकती। जब आप है यीशु के साथ बैठे तो कौन सी ऐसी पावर है जो आपको गिरा सकती है? कौन सी ऐसी बीमारी जो आपको डरा सकती है? हालेलुया। और आज जरूरी है कि हम अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपकी समझ की आंखों को खोले। जैसे आज आपने वचन सुना है, ये वचन आपके जीवन में 100% जो है फल लेके आए, और आपका जीवन आज के बाद पहले जैसा कभी ना रहे। आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आपका सोचना बदलेगा, आपका बोलना बदलेगा, आपका वचन पढ़ना बदलेगा, आपका प्रार्थना करना बदलेगा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं तारीफ करती हूँ, मैं महिमा करती हूँ। प्रभु मैं इन भाई बहनों को, जितने भी आज प्रभु लोग देख रहे हैं, प्रभु अपने घरों में हैं, रास्ते में है या काम में है, प्रभु मुझे नहीं पता पर आपको पता है। प्रभु कहीं पे भी है, ये अभी आपका पवित्र आत्मा इनको छुए। अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसका मस्सा, उसका ताजा अभिषेक इनके जीवनों पे आए अभी। और हर एक जुआ जो इनके जीवनों में है, जो इनकी आत्मिक उन्नति होने के लिए जो इनको रोक रहा है, जो रुकावट डाल रहा है, आज यीशु के अभिषेक के द्वारा, आज उसके मस्सा के द्वारा वो जुआ टूट के गिर जाए। अब भी इसी घड़ी ये लोग आजाद हों, इनके मन आजाद हों, इनकी सोचें आजाद हों, इनका सोचना बदल जाए, इनका स्वभाव यीशु के जैसा हो जाए, इनका मन यीशु के जैसा हो जाए। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका ज्ञान और प्रकाश का आत्मा
अभी इसी घड़ी इनके जीवनों में कार्य करना शुरू करें। अभी इसी घड़ी इनकी समझ की आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, ताकि ये अपने अधिकार को समझ सकें कि हम यीशु के साथ बैठे हुए हैं, यीशु के साथ बिठाए गए हैं हम हर एक प्रभुता प्रधानता के ऊपर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं इनके घरों में तेरी आशीष आने के लिए जो ऑलरेडी आपने दी हुई है। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए। प्रभु इस मिनिस्ट्री को आप इतना फैलाएं ताकि प्रभु बहुतों के लिए ये मिनिस्ट्री आशीष का कारण हो, ताकि सही सेवक, सच्चे सेवक, सच्चे शीर्षक आके इस पेज के ऊपर प्रभु तेरे सच्चे वचनों को लोगों तक ले जाए और लोगों के जीवन ब्लेस होने पाए। प्रभु मैं भाई पास्टर भाई कंबोज को भी प्रभु आपके लहू में ढांपती हूँ, उसके परिवार को आपके लहू में ढांपती हूँ, उनकी सेवकाई को आपके लहू में ढांपती हूँ, उनकी सेवकाई के ऊपर आशीष को बोलती हूँ, क्योंकि आपने मुझे आशीष का वारस बनाया है। और जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही हो जाएगा। जितने लोग देख रहे हैं इस पेज के द्वारा प्रभु मैं इनको ब्लेस करती हूँ, जैसे ये आत्मा में उन्नत हों, सब बातों में उन्नत हों और भले चंगे रहें। मैं यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस करती हूँ। ये सर हैं, पूंछ नहीं, जो ऊपर ही रहेंगे, कभी नीचे ना होंगे। ये बहुतों को देंगे पर कभी किसी से नहीं मांगेंगे। ये जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे ये सफल हो जाएंगे। इनके दुश्मन एक राह से आएंगे, 7 राहों से भाग जाएंगे। और प्रभु आप अपना चेहरा इनके ऊपर चमकाएं और आपका बल और सामर्थ्य इनके ऊपर कार्य करे, इनके अंदर, इनके घरों, परिवारों में कार्य करे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ और ब्लेस करती हूँ यीशुआ के नाम में, यीशुआ के नाम में, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, पिता की जो संगति है, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, हमारे घरों में बनी रहे, हमारे परिवारों में बनी रहे, और उसकी इच्छा हमारे घरों और परिवारों में पूरी हो और उसका राज्य आए, ताकि हम उसका राज्य पूरी दुनिया में फैला सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे। और जितने भी लोगों ने देखा है फिर से एक बार उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। आप जुड़े हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है, बहुतायत से आपको ब्लेसिंग मिली है। ब्लेसड रहें और खुशहाल रहें और उन्नत रहें, हमेशा प्रभु में ग्रो करते जाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ब्लेस करे आपको। बाय।